वर्तमान झरिया हजारीबाग के पालगंज की एक शाखा है, जो पहले कतरासगढ़ में स्थापित किया गया था। आज भी झरिया राज परिवार का पैतृक घर सहकिला कतरास में स्थित है। पारिवारिक इतिहास के अनुसार जमींदार मूल रूप से मध्य भारत के रीवा के थे और उन्होंने वर्ष 1763 में झरिया के आसपास के क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया था। 1864 में जयनगर एस्टेट को झरिया एस्टेट ने खरीद लिया था। कतरास गांव में जमींदार का निवास था, जो परंपरा के अनुसार कतरास, झरिया और नवागढ़ के अलग अलग घरों में विभाजित होने से पहले झरिया राज का मुख्यालय था। 1890 के दशक में नीचे की भूमि में कोयले की खोज और क्षेत्र में खनन शुरू होने के बाद यह बंगाल प्रेसिडेंसी की सबसे अमीर जमींदारी संपदाओं में से एक बन गई। झरिया राज के उल्लेखनीय जमींदारों में राजा दुर्गा प्रसाद सिंह थे, जिन्हें 1850 के दशक में संपत्ति विरासत में मिली थी, तब वह नाबालिग थे। 1916 में राजा दुर्गा प्रसाद की मृत्यु हो गई, जिनका उत्तराधिकारी राजा शिव प्रसाद सिंह बने। जनवरी 1947 में शिव प्रसाद की मृत्यु हो गई और उनके सबसे बड़े बेटे श्रीकाली प्रसाद सिंह 1952 में जमींदारी समाप्त होने तक झरिया के अंतिम राजा बने। प्रमुख कोयला खनन क्षेत्र 5 बड़ी संपदाओं में थे: झरिया राज, नवागढ़ राज, कतरासगढ़ राज, टुंडी राज और पांड्रा राज, जो तत्कालीन मानभूम जिले में दामोदर और बराकर नदियों के बीच के पूरे क्षेत्र को कवर करता था, जो बाद में धनबाद जिला बन गया। 1895 में धनबाद, झरिया, कतरास, कुसुंडा और पाथरडीह को आसनसोल से कलकत्ता होते हुए रेलवे लाइनों से जोड़ा गया और इससे इस क्षेत्र के खनन उद्योग को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ने में काफ़ी मदद मिली। रेलवे के साथ गुजराती लोग ठाणे में रेलवे निर्माण कार्य के अनुभव के साथ एक विशेषज्ञ रेलवे ठेकेदार के रूप में आए। वे झरिया के तत्कालीन राजा से मिले और कोयले के आकार की विशाल संपत्ति वाली कुछ जमीन पट्टे पर खरीदी। उनमें अग्रणी भारतीय खोराराम जी थे, जिसे ब्रिटिश गैजेटियर ने भी स्वीकार किया था। 1900 के दशक की शुरुआत तक झरिया कोयला क्षेत्र बेल्ट में कई कोयला खदानें चल रही थीं, जो अब एक ट्रेन लिंक द्वारा कलकत्ता से जुड़ गई थी और रॉयल्टी और प्रवासी आबादी से आने वाली आय से झरिया राज समृद्ध होने लगा और झरिया एक प्रमुख कोयला खनन बन गया। रानीगंज कोयला क्षेत्र के प्रतिद्वंद्वी में हब और व्यापार केंद्र था। प्रमुख कोयला क्षेत्रों झरिया और रानीगंज के खदान मालिकों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा थी। 1907 तक झरिया भारत का आधा उत्पादन कर रहा था। इसकी सबसे पुरानी खदानों में से एक खास झरिया थी, जिसका स्वामित्व खोराराम जी के पास था। 1950 में भारतीय संविधान की घोषणा के साथ भारत ने ब्रिटिश राज के तहत अपनी राजशाही को समाप्त कर दिया और राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के भीतर एक गणतंत्र बन गया। इसके बाद अधिकांश राजकुमारों ने औपचारिक रूप से अपने संप्रभु अधिकार खो दिए और झरिया की सारी खदानें सरकार के अधीन हो गई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।